हेलो एवरीवन। तो आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि ये 4 महीने बचे हैं, इसमें बहुत ज्यादा टेंशन होती है, इसलिए लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपकी भी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप लोग प्रॉपर टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे। आज का ये जो वीडियो है इस टॉपिक पे है कि आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री में फुल मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट में 520 प्लस मार्क्स ले आएंगे और 100 मार्क्स अगर आप फिजिक्स में ले आए तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है, क्योंकि फिजिक्स का फोबिया तो सबको होता है और जिन बच्चों की फिजिक्स अच्छी है थोड़ी बहुत, वो तो आराम से अपना ड्रीम कॉलेज भी पा सकते हैं। 650 मार्क्स इजीली वो लोग स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए पहले बात करेंगे केमिस्ट्री की कि आप केमिस्ट्री में 160-170 मार्क्स कैसे गेन कर पाए। ठीक है, तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पहले टीचर का एक लेक्चर देख लो, क्योंकि बहुत से बच्चों को दिक्कत आ रही, फिजिकल केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं लग रहे। तो आप अलग सर के पुराने लेक्चर जो यूट्यूब पे पड़े हैं 2x पे करके देख सकते हैं, काफी अच्छे हैं। और उसके नोट्स बना लो, फिजिकल के एक नोट्स बनाओ और साथ में एक फॉर्मूला शीट भी बनानी है, और जो सर क्वेश्चन कराए ना वो क्वेश्चन भी कर लो। इसके अलावा आपको क्या करना है, 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो छोटे होते हैं और इजी होते हैं, क्योंकि आप अब पैटर्न देखिए, प्रीवियस ईयर के ही बेसिस पे आ रहा है, कोई भी इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, और अगर पूछेगा भी तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए बनाते हैं। अब ऑर्गेनिक की बात करें अगर, तो ऑर्गेनिक में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। मैं जनरली पंकज सर का लेक्चर देखता था वन शॉट, आप उम्मीद से ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद जो बैच है ना, उसमें वन शॉट जो लेक्चर है पंकज सर के काफी हेल्पफुल है, तो आप उसको देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि क्या रिएजेंट डालने पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, बस इतना अगर याद कर लोगे ना तो ज्यादा चीजें याद करने की ही जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अब जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उतना घुमा के इधर उधर से नहीं पूछ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि और हाँ याद रखना ये बात, कुछ टीचर इतने लंबे लंबे क्वेश्चन करवा देते हैं जो कि अननेसेसरी होता है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन करो। एनसीईआरटी में जो रिएक्शन दिए हैं, नेमिंग रिएक्शन स्पेशली, उन पे फोकस करो, और एनसीईआरटी में जो रिएक्शन दिए हैं उसको देखो, उसको बार बार करो, जितना बार वो रट डालो यार, क्योंकि अब वही पूछ रहा है ना कि मान लो 3 स्टेप में है रिएक्शन, तो बी वाला गायब कर देगा, पूछ लेगा बी वाला क्या बनना, तो आप उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद है तो कर लेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम के। अब इनऑर्गेनिक की बात करें तो मैं इनऑर्गेनिक की आपको पहले बता चुका हूं कि आपको परवेज सर न्यू लाइट वाले हैं, उनके पुराने लेक्चर पड़े हैं, वो लेक्चर आप देख लो और अंडरलाइन कर लो कि कौन कौन सी पॉइंट वो हाईलाइट कर रहे हैं एनसीईआरटी, और वही पॉइंट बार बार रीड करो, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक होती है ना वो बहुत तेज भूलती है, ये सबके साथ होती है, और आप उसे बार बार रिवाइज करते रहेंगे ना, तभी वो रिकॉल होती रहेगी आपको और याद रहेगी एक लॉन्ग टाइम के लिए। और इसमें आपको जितना क्वेश्चन लगा पाओ लगा लो, जितने एनसीईआरटी से हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक बायो की ही तरह है, तो ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो ज्यादा आइडियाज आएंगे कि कहाँ से लाइन पिकअप कर रहा। ठीक है, और ये नहीं होता इनऑर्गेनिक में कि सब इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो परवेज सर के लेक्चर देखना, काफी अच्छे लेक्चर हैं, मेरे को अच्छे लगे काफी, और हेल्पफुल भी काफी थी। अब अगर बात करें रिवाइज कैसे करनी है, बहुत जरूरी होती है रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन में देखो, तुम्हें जब भी नया टॉपिक पढ़ो तो अपना 10 मिनट आंख बंद करके पिछला टॉपिक 10 मिनट बस रिकॉल कर लो कि मैंने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था। उससे क्या रहेगा, आपका 10 मिनट में पिछला पूरा दिमाग में आ जाएगा, क्या क्या चीजें। अगर कोई चीज भूल रहा है तो उठा के एक बार देख लो फिर से कि क्या था वो। इससे आपका क्या रहेगा कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा बैकलॉग जैसा कुछ हो रहा। बैकलॉग इन द सेंस कि पढ़ तो लिए हैं लेकिन रिवाइज नहीं कर पा रहे। तो अगर आप 10 मिनट का ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आप कम से कम सिलेबस साथ में लेके चल सकते हैं रिवीजन के साथ। ठीक है, ये एक जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। मैं भी ऐसे ही करता था जब मैं तैयारी करता था। अब बात करते हैं बायोलॉजी की, क्योंकि बायोलॉजी में आपको तो 350 प्लस मार्क्स करना है। एक दो क्वेश्चन में सिली मिस्टेक मान सकता हूँ, कोशिश ऐसा करो कि मेरे हर टेस्ट में 340 प्लस मार्क्स रहें। अगर 340 टेस्ट में आएंगे तभी जाके आप नीट में 350, 360 में 360 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखो, सबसे बेस्ट और इजी वे बता रहा हूं मैं स्कोर करने का, गारंटी देता हूं तुम कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। गंगवार सर का लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को रीड किए हैं वन शॉट में, लगभग 1.5 घंटे में एक चैप्टर हो गया है, वो तुम्हें पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, लगभग 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना कम से कम। ठीक है, और तुम क्या करो, ऑनलाइन कोई भी ऐप जो एनसीईआरटी बेस हो, लाइक मैं एनटीए ऐप था, नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप करके था, उसमें बायोलॉजी मतलब कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, लगभग 80 क्वेश्चन 90 में से तो एनसीईआरटी से ही थे। तो 80 क्वेश्चन तुम करो और जो बाहर से लगे तुम्हें छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करा करो, तुम एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन लगा लिया करो प्रीवियस ईयर, फिर वो नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप का जो है वो फ्री में है,
वो एक एक चैप्टर का तुम सॉल्व कर लिया करो, उससे तुम्हें आइडिया होगा कि और कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम। और इसमें रिवीजन का क्या करना है आपको, जैसे एनसीईआरटी में मोटी मोटी हेडिंग दी हुई है ना, उसको एक पेज पे लिख लिया करो जब तुम पढ़ा करो, ठीक। अब तुम क्या करो, नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे हो दूसरे दिन, तो एक बार वो मोटे मोटे हेडिंग अपने दिमाग में रिकॉल करो कि क्या क्या चीजें थी इसमें, क्या क्या था इसमें, क्या क्या पॉइंट थे, क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स थे। इससे आपका पूरा चैप्टर 10-15 मिनट में सम अप हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ने जाएंगे तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि पिछला चैप्टर मुझे आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, मैंने क्वेश्चन लगाए हैं, टेस्ट में भी मेरे अच्छे नंबर आए थे, मैंने दिया था। तो ये अंदर पॉजिटिविटी बिल्ड करेगा और ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देगा, जिससे आपको सिलेक्शन लेने में आसानी होगी। तो छोटी छोटी स्टेप आप करते जाएं, तभी जाके आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। और पढ़ाई करते रहो तुम लोग, कुछ भी डाउट है तो कमेंट में पूछो। और अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए, बहुत बच्चों को मैं गाइड कर रहा हूं, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, काफी बच्चों को मैं गाइड कर रहा हूं। और किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, क्या दिक्कतें आ रही पढ़ाई करने में, कैसे रिवाइज करें या और कुछ चीजें, तो कमेंट में बताओ, मैं जरूर कोशिश करूंगा उसे कि उस टॉपिक पे वीडियो कवर की जाए, बनाई जाए, ताकि आप पढ़ सकें बेहतर वे में और सिलेक्शन ले लें। ऑल द बेस्ट।